मानसी की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह घर की बड़ी बहू थी, शांत स्वभाव, जिम्मेदार और सबकी सेवा करने वाली। सास ससुर की देखभाल, पति का साथ और घर की जिम्मेदारियां सब कुछ बड़ी खूबसूरती से निभाती थी। पर उसके दिल में सबसे खास जगह थी छोटे देवर रोहित के लिए। रोहित कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई, करियर और छोटी छोटी ज़रूरतों में वह अक्सर भाभी के पास ही जाता। कभी कहता, भाभी असाइनमेंट समझा दो। कभी हंसते हुए कहता, आज इंटरव्यू है, शर्ट प्रेस कर दो मेरी। मानसी बिना झिझक सब कर देती। उसे लगता जैसे वह अपना उसका छोटा भाई हो। रोहित भी सबके सामने कहता, मेरी भाभी तो मेरी दूसरी माँ जैसी है। घर के हर सदस्य को भाभी और देवर का रिश्ता प्यारा और साफ दिखाई देता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ सालों बाद रोहित की शादी हुई। घर में नई बहू नेहा आई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे नेहा मन में टीस बैठ गई। उसे लगने लगा कि रोहित अपनी भाभी की जरूरत से ज्यादा इज्जत करता है। छोटी छोटी बातों पर नेहा उसे ताने देने लगी। तुम्हें तो बस भाभी की फिक्र रहती है, मेरी परवाह कब करोगे? भाभी हर काम में टोकती है और तुम चुपचाप सुनते रहते हो। धीरे धीरे जहर असर दिखाने लगा। वही रोहित जो कभी हर बात भाभी से साझा करता था, अब बात करते समय नजरें चुराने लगा। जब मानसी पूछती, रोहित ऑफिस कैसा चल रहा है, तो जवाब आता, भाभी मुझे ज्यादा बात पर मत टोकिया कीजिए। मानसी सन्न रह जाती। उसका दिल जैसे टूटकर बिखर जाता। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने अकेले में रोहित से कहा, रोहित मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है, कभी भी अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें या नेहा को दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम इतने बदल क्यों गए हो? इस बात पर रोहित चुप रहा। उसकी आंखें झुक गई। दिल में उसे भी कसक महसूस हो रही थी, पर पत्नी की बातें और घर का माहौल उसे मजबूर कर चुका था। मानसी की आंखें भर आई। उसे अब समझ आ गया था कि रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब दोनों ओर से विश्वास और समझ बनी रहे, वरना नए रिश्ते आते ही पुराने रिश्तों की नींव हिल जाती है। भाभी देवर का रिश्ता हमेशा स्नेह और सम्मान का होता है। नई जिम्मेदारियों के साथ पुराने रिश्तों को निभाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जरा सी गलतफहमी भी प्यार भरे रिश्तों के बीच दूरी ला सकती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हमारे फेसबुक पेज ग्रह कथा को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।